आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम होने वाला नेक्स्ट मंथ, उसके प्रिपरेशन में आपका इंग्लिश का स्ट्रेटेजी क्या हो। टायर 1 आज हम बात करने वाले पूरी कि इंग्लिश जो सेक्शन होता है 25 क्वेश्चन, उसके लिए आप क्या करें। तो देखिए, पहले समझिए आप लोग, मैथ्स में जितने जल्दी मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में अगर आप बहुत ठीक है हार्ड वर्क कर लिए तो आपका कुछ ही महीना में, 1 या 2 महीना में 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये फिक्स है। लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं होता है। आप लोग देखते भी होंगे कि आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते होंगे तो इंग्लिश में मार्क्स बहुत ही समय के बाद बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद बढ़ता है। यानी हम बोल दें कि इंग्लिश में स्टेग्नेशन बहुत जल्दी आ जाता है, फिर बढ़ता नहीं है जल्दी। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखिए अपने प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि ये 1 महीना में आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ जाएगा। मैथ में बढ़ सकता है, हम बोल रहे हैं मैथ में अगर अच्छे से आप चैनलों को देखिए, अच्छे से अपना स्ट्रेटेजी रखें रिवीजन का, अच्छे से मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस करें, तो जितना मार्क्स मैथ में बढ़ेगा उतना मार्क्स आपका इंग्लिश में नहीं बढ़ेगा, ये आप श्योर रहिए, क्योंकि इंग्लिश में इतना जल्दी मार्क्स बढ़ता नहीं है। ठीक है ना। देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, हम पहले बात पे आते हैं। आपको क्या करना है कि केवल और केवल मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, केवल और केवल मॉक टेस्ट टायर 1 के जो हैं, ठीक है ना, आप जो इंस्टीट्यूट कर लिए होंगे, और उसको आपको एनालिसिस करना है बढ़िया तरीके से कि जो आपका 25 क्वेश्चन है उसमें आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग 5 मिनट में आपका हो जाता होगा। उसके बाद ये देखिए कि आपका कौन कौन सा पोर्शन में दिक्कत हो रहा है। ग्रामर में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा ग्रामर रिवाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है रूल रटने से, ठीक है ना। ठीक, कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है आपको कंप्रीहेंशन समझने में, तो जो कंप्रीहेंशन समझने में दिक्कत हो रहा है उस कंप्रीहेंशन को आप 3-4 बार अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। कभी सवेरे पढ़ें, फिर शाम को देखिए कि, और इसी तरह से कंप्रीहेंशन समझ में आता है। हम अलग सेपरेट भी वीडियो बनाएंगे, कंप्रीहेंशन कैसे पढ़े, क्लोज टेस्ट कैसे पढ़े, से कंप्रीहेंशन समझिए कि अगर आप मॉक टेस्ट में सॉल्व किए, कंप्रीहेंशन में आपको मान लो 3 ही सही हुआ 2 गलत, तो उसको उस कंप्रीहेंशन में तो समझ होता है, कंप्रीहेंशन को आप 2 या 3 बार पढ़िए मॉक देने के बाद भी स्क्रीनशॉट रख करके उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ इसको हमको समझना है। इसी तरह से अगर आपका हर एक मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजी रहा तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कंप्रीहेंशन का वो बढ़ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है उसको, सेट होता है ना बहुत सारा, आप जिसका लेते हैं जो भी इंस्टीट्यूट का, तो सेट मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको आपको मॉक टेस्ट के रूप में लगाना है। आपको देखना है 25 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपका रियल जजमेंट होगा। एक चीज़ और भी समझिए, इंग्लिश में केवल और केवल वर्ड पावर है, ये चीज़ आप समझ के रखिए। कितने अच्छे से आप वर्ड पावर तैयार किए हैं, वर्ड पावर रहेगा तभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगा, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव, ये रूल वगैरह आपको बढ़िया समझ में ही आ जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप पहले। और कहाँ से कहाँ करना है आपको प्रीवियस क्वेश्चन, तो केवल सीजीएल 18 और 19 करना है। क्यों, देखिए हम क्यों नहीं आगे पीछे का बोल रहे, समझिए मेरा लॉजिक। क्योंकि पहले का जो इंग्लिश था वो बहुत ज़्यादा टफ आता था। पहले अगर आप 140-50 अगर मेंस में मान लेते हैं स्कोर कर रहे हैं, या इसी तरह से आप पीटी में अगर पहले मान लेते हैं कि 30 स्कोर कर रहे हैं ना, तो अभी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होता होगा, ये देख लीजिए। तो पैटर्न अभी वही होने वाला, ये मान के चलिए। अब फ्यूचर नहीं बता सकते कैसा होगा, लेकिन हाँ संभावना ये बोल सकते कि यही पैटर्न 2020 का होने वाला है। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन जब भी कीजिए तो केवल 18 और 19 का कीजिए। सीजीएल का कर लीजिए, सीएचएसएल का, सबका पीटी का लेवल सेम होता है। आगे आते हैं, आपको देखिए समझिए, आपका कुछ सेक्शन क्या होता है, ग्रामर होता है, कुछ सेक्शन रटने वाला चीज़, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, एंटोसिनो, ये कुछ रटने वाले होते हैं। कुछ वर्ड पावर होते हैं, वर्ड पावर से कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, रूल्स वगैरह सब कुछ वर्ड पावर या अंडरस्टैंडिंग से ही होता है। तो आपको क्या करना है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है पूरी, अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो। फ्रेज को पूरा टाइम देना है, इडियम फ्रेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद एंटोसिनो जितना है 18-19 का, हर एक एग्जाम का, जैसे सीपीओ का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सभी का पीटी आपको लगा लेना है। और कैसे करना उसको समझिए। अगर आप प्रिपेयर नहीं किए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि प्रिपेयर हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आदत हो। प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आपको यूट्यूब चैनल का इसमें सहारा लेना पूरी। जैसे आप बहुत सारा चैनल सर्च कीजिए, आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एसएससी सीजीएल या एसएससी एग्जाम, पूरा आपका उसमें आ जाएगा। वो बताएंगे बोलने से क्या होता है, आप किसी का आवाज़ सुनते हैं तो जल्दी याद होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनका पीडीएफ भी डाउनलोड करके एक बार रीडिंग कीजिए, और उनका एक बार वॉइस रिकॉर्डिंग भी जो होता है उसको सुनिए, आपका ये जल्दी पोर्शन याद होगा। हम क्यों बोल रहे समझिए, क्योंकि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज और एंटोसिनो रिपीट करते हैं 18-19 में, जितना भी एग्जाम में सब में रिपीट ही नहीं रहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। अब आपको
प्रैक्टिस के लिए जैसे हम बोले थे कि हाँ इंग्लिश के लिए मतलब मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट जान सकते हैं, बहुत हार्ड अप्रोच आपको मैथ का लगाना नहीं होता है। इंग्लिश में थोड़ा समझिए कि इसमें पूरा आपको यूट्यूब सेशन से पूरा दूर रहना है, चाहे कितनों बेस्ट टीचर हो। अभी हम फिलहाल सीजीएल 20 के लिए बता रहे हैं, पूरी दूर रहना है। प्रैक्टिस सेशन जो कराया जाता है 25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का, उससे आपको पूरी दूर रहना है। आपका केवल टाइम का वेस्टेज होगा और कुछ नहीं। आप टाइम बचाइए, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। इससे आपको पूरी दूर रहना है। इस टाइम को बचा करके आप एनालिसिस में ध्यान दीजिए ना कि एनालिसिस मेरा कहाँ पे मॉक टेस्ट में गलती हो रहा है, इंग्लिश में कितना टाइम लग रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। आपका जो रूटीन है इंग्लिश पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, जो भी आपका चाहे गलत रूटीन था चाहे सही रूटीन था, अगर गलत रूटीन है तो आप सुधारने की कोशिश कीजिए। हम ये बोल रहे हैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है तो, और नहीं तो आपका जो रूटीन है उसी पे स्टिक रहिए अभी कम से कम पीटी तक, ठीक है। ये करना है आपको ये इतना जो टॉपिक हम बताए हैं इंग्लिश का, आपको इस तरह से अप्रोच कर रखना है कम से कम 30 दिनों के लिए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। मेरा जो राय देने का था वो हम दिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हम बताएं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।